हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड सभी को। प्रेस द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले एक बार हम सभी लोग अपने अपने आँखों को बंद करेंगे हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे थोड़े समय के लिए। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए जो आपने हमारे लिए दिखाया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदा। इस शाम के समय में प्रभु जैसे आपके वचन के हम करीब आते हैं, पास आते हैं खुदा, हमारी आपसे प्रार्थना है आप हमारे आत्मिक खानों को खोलना, आत्मिक समझ को देना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे जीवन को बदलना प्रभु। हाँ, आपका वचन हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने पाए, चेंज करने पाए प्रभु। और जितने भी आपके वचन को सुन रहे हैं और सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभु हम देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। जैसे हम आपके वचन को हम मनन करते हैं, आप हमसे बात करना, हमसे हमसे आप बोलना, हमसे बात करना, हमें सिखाना खुदा, और आपके और करीब आने के लिए आप हमारी सहायता करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। और आप सभी लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम बाइबल को खोलेंगे हम सभी लोग। मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम लोग खोलेंगे अध्याय 16, और अध्याय 16 का हम लोग 24 पद से लेकर के 28 पद तक देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और आयत 24 पद से लेकर के 28 पद तक देखेंगे। जब हम यहाँ पर अध्याय 16 उसका 24 से 28 पद तक देखते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से खास कर से कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। 25 पद, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। 27, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं वे लोग चखेंगे। जब हम इस पद्यांश को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 पद से लेकर के 28 पद तक जब हम इसे बारीकी से देखते हैं तो हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाते हैं कि अगर तुम में से या कोई भी अगर मेरे पीछे आना चाहे या मेरा डिसाइपल बनना चाहे या मेरा चेला बनना चाहे तो उसे किस प्रोसेस से हो करके जाना पड़ेगा, उसे किस तरह से अपने जीवन को, उसे किस तरह से अपने आप को मेरे सन्मुख में प्रस्तुत करना पड़ेगा। इन बातों को प्रभु यीशु मसीह मत्ती 16 उसका 24 से 28 पद तक बताते हैं। और ये भी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि यदि मनुष्य संसार में सब कुछ प्राप्त कर ले लेकिन यदि अपने प्राण की हानि, यदि अपने आत्मा को खो दे तो उसका सब कुछ पाने का कुछ भी मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि खुदा एक ऐसा खुदा है जो हर एक इंसान के हर एक कामों का प्रतिफल आने वाले दिनों में देगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि एक यूनान के एक योद्धा जिसका नाम था सिकंदर महान, जब वे जान गए कि सिकंदर महान जब समझ गया कि वो मरने वाला है तो वो अपने सिपाहियों को बुला करके, अपने अधिकारियों को बुला करके कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर कॉफिन से बाहर रखना,
मेरा शरीर कोफिन से बाहर रखना, और जो जितना भी धन संपदा में जीता हूँ उसको जब मेरा 100 लेकर के जाओगे तो उसको रास्ते में बिखेर देना, और मेरा हाथ कोफिन से बाहर रखना, ताकि दुनिया को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो सिकंदर महान जो इस दुनिया को जीतने वाला था, इस दुनिया पर कब्जा करने वाला था, जब वो मरा तो वो खाली हाथ गया। हालेलुया। और शायद ये संदेश, ये बातें जब हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं तो यही हम समझ पाते हैं कि चाहे हम कितना भी इस दुनिया में भौतिक चीज़ों को हम प्राप्त कर लें, लेकिन यदि हम अपने अपने आत्मा को अगर खोते हैं, अगर हम अपने प्राण को खोते हैं, तो हमारा सब कुछ भौतिक चीज़ें पाना एक तरह से व्यर्थ है। और आइए अब हम जाने कि अगर हम यीशु मसीह का, अगर हम एक जिंदा खुदा का वास्तविक चेला बनना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे प्रभु हमसे चाहता है। वो चेले बनने के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या हमारे सामने क्राइटेरिया को यीशु मसीह रखता है। जब हम मत्ती उसका 16 अध्याय और 24 पद में देखते हैं तो वहाँ पर पहले भाग में लिखा हुआ है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई यीशु मसीह को मानना चाहे, यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहे, यदि कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना चाहे, यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहे, तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा। एक विश्वासी बनने के लिए, एक चेला बनने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना होगा। उस पहला बात यहाँ पे हम देखते हैं, क्या कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आपे का इनकार करे। यहाँ पे लिखा है अपने आप का। जब हम लूका में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है अपने आपे का इनकार करे, जिसका अर्थ है अपने एटीट्यूड, अपने विचार, अपने बुद्धि, अपना ईगो, अपना पुराना मनुष्यत्व, ये सारे बातों को इनकार करना है। मतलब इन सारे बातों को यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में, उसकी वचन की आज्ञाकारिता में ले करके आना है, उसके सबमिशिव होना है। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, जब हम मसीह के चेले बनते हैं, जब हम मसीह में हम विश्वासी बनते हैं, तो हम अपने विचार के मालिक नहीं होते हैं, हम अपने सेंटर्ड नहीं होते हैं, परंतु मसीह हमारा सेंटर होता है। हम मसीह के केंद्र बिंदु में हमें होना है, ना कि हम अपने जीवन के केंद्र बिंदु बने। नहीं, ऐसा नहीं, परंतु मसीह हमारा केंद्र होना चाहिए। क्राइस्ट हैज टू बी सेंटर्ड फॉर अस। मसीह हमारा केंद्र बिंदु होना है हमारा जीवन जीने का। और यही चीज यहीं पर अभी प्रभु यीशु अपने चेलों को साफ साफ कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहला बात उसे क्या करना है कि उसे अपने आपे का इनकार करना है, अपने आप का इनकार करना है। जो उसका अपना एटीट्यूड है, अपना ईगो है, अपना जो सोच है, अपना जो विचारधारा है, अपना जो आइडियोलॉजी है, अपना जो पर्सपेक्टिव है, उस सब को मसीह की आज्ञाकारिता में, मसीह के नॉलेज में, मसीह के सिद्धांत में उसे ले करके आना है। हालेलुया। मसीह, सब कुछ मसीह होना चाहिए। जब हम मसीह में आते हैं तो सब कुछ मसीह होना चाहिए, और मसीह में होना चाहिए, और मसीह के लिए होना चाहिए। यह है क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ व्हेन वी एक्सेप्ट जीसस एज आवर सेवियर। हालेलुया। पौलुस कई बार लिखता है, कई बार कहता है कि मैं नहीं रहा, लेकिन मसीह अब मुझ में है। हालेलुया। मैं जब यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया तो मैं मसीह के साथ मर गया,
मसीह के साथ में दफनाया गया, और जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हमें अपने पुराने मनुष्यत्व से जी उठना है। अपने ईगो से हमें बाहर आना है, अपने एटीट्यूड से बाहर आना है, और मसीह को अपने जीवन से बाहर दिखाना है। उसे अपने जीवन से बाहर हमें रिफ्लेक्ट करना है। हालेलुया। यही है अपने आपे का इनकार करना। अपने आपे का जब हम इनकार करते हैं, मतलब हम मसीह का वेलकम करते हैं, मसीह को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, मसीह को हम प्राथमिकता देते हैं, मसीह को हम सुनते हैं, मसीह को हम सुन करके उसके बातों पर चलते हैं। हालेलुया। और यही चीज मसीह हमसे कहता है कि जो कोई मेरे बातों को सुन करके उन पर चलता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर नहीं परंतु चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। और आंधियां आएंगी, तूफान आएंगी, बाढ़ आएंगी, फिर भी उसका जीवन रूपी घर गिरेगा नहीं, लेकिन वो चट्टान पर बनाया गया है, वो स्थिर रहेगा। हालेलुया। और यही मसीह चाहता है कि अगर कोई उसके पीछे आना चाहे, अगर कोई उसका चेला बनना चाहे, अगर कोई उसका विश्वासी बनना चाहे, तो उसको सबसे पहले अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरा, जब अगर हम मसीह का चेला बनना चाहते हैं, अगर हम मसीह का विश्वासी बनना चाहते हैं, या हम ये यीशु मसीह के पीछे हम चलना चाहते हैं, तो दूसरा बात हमें क्या करना है कि हमें अपना क्रूस उठाना है। हमें क्या उठाना है? अपना प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। क्रूस क्या है प्रियो? क्रूस मसीह के लिए सब कुछ सहने की क्षमता है। क्रूस मसीह के प्रति, मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो हमें कई बातें सुनने के लिए मिलती हैं, कई सारे बातों का सामना करना पड़ता है, कई सारे बातें हमें सहनी पड़ती हैं। उन सारे चीज़ों को फेस करना, आनंद के साथ उनको सहना ही क्रूस उठाना है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर लोग हरे पेड़ के साथ अगर इस तरह से बर्ताव किए हैं, तो क्या तुम्हारे साथ वे लोग नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। मसीह जो कि धर्मी था, मसीह यीशु जो कि निर्दोष था, निष्कलंक था, फिर भी लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा करके मारा, फिर भी लोगों ने उस पर खांटों का ताज पहराया, फिर भी लोगों ने उस पर कई ताने मारे, उस पर थूका, उसको कोड़े मारे, जबकि वो निर्दोष था। वो अपना क्रूस उठाया। जिस मकसद के लिए खुदा ने, पिता ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा था कि वो आ करके वो इस दुनिया के पापों को अपने शरीर पर उठा ले, अपने ऊपर उठा ले, वो अपना क्रूस को उठा करके उसको पूरा किया। हालेलुया। मसीह हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो अपना क्रूस कैसे उठाया। उसका जो क्रूस उठाने का कार्य था कि वो संपूर्ण मनुष्य जाति का जो गुनाह है उसको अपने ऊपर ले ले और संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए अपना जान कलवरी क्रूस पर दे दे, अपना शरीर का एक एक लहू, एक एक खतरा बहा दे, वो किया। हालेलुया। और अब हमारी बारी है। अगर हम मसीह के होना चाहते हैं, अगर हम मसीह के चेले बनना चाहते हैं, अगर हम मसीह में हम विश्वासी बनना चाहते हैं, तो मसीह में आने के बावजूद जो भी हमें परेशानियां उठानी है, जो भी हमें मसीह के लिए हमें ताने सुनने हैं, मसीह के कारण हमें सताया जाना है, उन सारे चीज़ों को, वे सारी चीज़ें जो क्रूस के रूप में हैं, उनको हमें उठाते हुए मसीह में हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। पौलुस जो कि बंदीगृह में बंद था, जेल में था, लेकिन फिर भी वो मसीह की आनंद को पहचानता है, और पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से तुम्हें कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। जब हम वास्तविक मसीहत को हम पहचान जाते हैं, जब मसीह के संगति में हम रहते हुए उसके उस प्रेम को, उसके उस दया को हम महसूस कर जाते हैं, तो मसीह में आने के बाद मसीह के कारण जो सताव भी मिलता है उसमें हम आनंदित महसूस करते हैं।
हालेलुया। और यही हमें हर दिन क्रूस को उठा करके चलना है। जैसे एक सेना, जैसे एक जवान जिस दिन से अपने उस सेना में ज्वाइनिंग होता है, उस दिन से वो अपने सर में कफन बांध करके चलता है। वो अपने देश के लिए वो शपथ लेता है कि मेरा प्राथमिकता मेरा देश होगा। वो देश के लिए मरने के लिए तैयार होता है, देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार होता है, देश उसे जहां भी भेजता है वो जाने के लिए तैयार होता है। वैसे हम भी मसीह के सैनिक हैं। हमें प्रभु जहां भेजता है, जहां रखता है, जैसे रखता है, जो भी सतावे आती है उन सब को फेस करने के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया। और यही बात मसीह हमें साफ साफ कहता है कि हमें क्या करना है, हमें प्रतिदिन हमें क्रूस उठाना है। हालेलुया। और केवल क्रूस उठाना नहीं है, लेकिन अगला तीसरा बात हमें क्या करना है, उसके पीछे हो लेना है। In spite of everything, in spite of every troubles and opposite circumstances, हर परिस्थितियों के दौरान भी, हर दुख में होते हुए भी, हर मुसीबत में होते हुए भी, हर कमी और घाटी में होते हुए भी हमें मसीह को छोड़ना नहीं है, लेकिन मसीह के पीछे पीछे हो लेना है। हालेलुया। जैसे हमारा मसीह कलवरी क्रूस पर अपना जान देने के लिए जैसे एक मेमना बलिदान होने के लिए वो शांत चला जाता है, वैसे हमारा मसीह मनुष्य जाति के लिए अपना जान देने के लिए वो शांत, बिना कुछ आंदोलन किए, बिना कुछ बोले हुए वो कलवरी क्रूस पर चला गया। वैसे ही हमारा मसीह का जीवन होना चाहिए, वैसे ही हमें मसीह के पीछे हो लेना है। हालेलुया। और इसी बात को प्रभु यीशु कहता है कि मेरे पीछे हो ले, चाहे कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन हमारा कमिटमेंट, जो समर्पण है प्रभु के प्रति, वो बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या आज हमारा समर्पण प्रभु में स्थिर बना हुआ है? हम बाइबल में ऐसे ढेरों सारे उदाहरण देखते हैं, प्रभु के दासों के बारे में हम देखते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी बदल गई, मुश्किलें उनके लिए बहुत ज़्यादा खड़ी थी, वो परिस्थितियों से घिरे हुए थे, फिर भी उन्होंने अपना समर्पण हटाया नहीं प्रभु पर से। हम शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में जानते हैं कि उनके सामने एक तरफ आग था, एक तरफ उनके सामने प्रभु के नाम के लिए निंदा करना था, लेकिन उन्होंने प्रभु के नाम की निंदा करने को नहीं चुना, लेकिन वे व्यवस्था पर अडिग रहने के लिए चुने और उन्होंने आग को चुना। लेकिन जब वे आग को चुने, उस धधकती हुई आग के भट्ठी में जाने के लिए वे तैयार हो गए, तो खुदा भी उनके लिए तैयार था। हालेलुया। जब दानियल शेरों के माद में जाने के लिए तैयार हो गया, वो 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो नहीं छोड़ना चाहता था कि मैं अपने खुदा से मैं कैसे बिना प्रार्थना किए रह पाऊंगा। वो तब शेरों के मांद में जाने के लिए वो जब तैयार हो गया, तो खुदा भी उसके साथ, उसके आगे वो शेरों के मांद में जाने के लिए तैयार था। हालेलुया। अपने दास को बचाने के लिए। हालेलुया। और यही बात प्रभु आज हम सबों से चाहता है और हमें साफ साफ कहता है कि यदि हम इस संसार या यदि हम इस जगत को प्राप्त कर लें, जगत को प्राप्त कर लें और यदि हमारे प्राणों की हानि हो, तो जगत को प्राप्त करने का क्या फायदा है। जैसे सिकंदर महान ने हमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सिकंदर वो दुनिया को जीतने वाला व्यक्ति जब वो मर रहा था, तो उसने कहा कि मेरे हाथ को फिर से बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर महान जो दुनिया को विन करने वाला था, वो खाली हाथ लौट करके गया। हालेलुया। आइए हम भी प्रभु के लिए जिएं। प्रभु के अगर हम चेले और विश्वासी बनना चाहते हैं, तो पहला बात हमें अपने आपे का इनकार करना है।
दूसरा बात, हमें हर दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। तीसरा, हमें प्रभु के पीछे हो लेना है, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हालेलुया। और इस बात को जानते हुए कि अगर हम इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन यदि आत्मा को खो दें, प्राण को खो दें, तो हमारा सब कुछ पाना व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे हर एक कर्मों का वो लेखा लेगा। हमारे हर एक कर्मों का प्रतिफल हमें प्रभु देगा। हालेलुया। क्या हम सभी लोग एक सच्चा चेला बनना चाहते हैं? क्या हम सभी एक सच्चे मसीह बनना चाहते हैं? क्या हम सभी सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हम अपने आप को जाँचेंगे थोड़े समय के लिए, और हम सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे अपने आपे का इनकार करने के लिए, अपने एटीट्यूड, अपने पुराने स्वभाव, अपने घमंड, अपने सोच, अपने विचारधारा को प्रभु आपके आज्ञाकारिता में लाने के लिए सहायता करना प्रभु। मैं हर दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने पाऊँ प्रभु। मैं हर दिन, हर एक परिस्थितियों के बावजूद भी, कमी घटी के बावजूद भी मैं आपके पीछे चलने वाला बनने पाऊँ प्रभु। सहायता करना। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब के साथ बातचीत किया, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु आपने हमें कहा है कि यदि कोई आपका चेला बनना चाहता है, यदि कोई प्रभु यीशु का चेला बनना चाहता है, तो वो अपने आपे का इनकार करे, अपना प्रतिदिन क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करना प्रभु, कि हम अपने आपे का इनकार करने पाएँ, आपके पीछे चलने वाले बनने पाएँ प्रभु। इस बात को जानते हुए कि इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर लेना, संसार को जीत भी लेना व्यर्थ है, अगर हमारी आत्मा नाश की ओर जा अगर हमारी आत्मा नाश की ओर जाती है, तो ये भी सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु जी, सहायता करना कि हम आपके पीछे चलने वाले बनने पाएँ। हम एक वास्तविक चेला बनने पाएँ। हम एक ट्रू डिसाइपल बनने पाएँ। आप हमारी सहायता करना प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए, और जितने भी लोग सुनते हैं आप उनको आशीष करना प्रभु। उनके मनों में कार्य करना, उनके जीवन को बदलना पिता परमेश्वर। धन्यवाद सारी बातों के लिए। दुआ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को बहुत बहुत थैंक यू सुनने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और संदेश आप सबों तक आने पाए। थैंक यू।